रद्द अमल ना करने की ताकत। एक दफ़ा एक शख्स गौतम बुद्ध के पास गया ये पूछने के लिए कि वो अपने जज्बात पर कैसे काबू पाए। वो अपने बेकाबू गुस्से की वजह से बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी वजह से वो कई बार बहुत नुकसान उठा चुका था। गौतम बुद्ध ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराकर कहा कि मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाता हूँ। एक बादशाह था जिसका नाम नौशेरवान था। वो एक खुशहाल मुल्क पर हुकूमत करता था। एक दिन उसने अपने पड़ोसी मुल्क जाने का फैसला किया। पड़ोसी मुल्क का बादशाह अपनी ज़ानत की वजह से मशहूर था। जब ये बादशाह वहाँ पहुँचा तो उसका शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया। पड़ोसी मुल्क ने उसके आने की खुशी में जश्न का एहतमाम किया। दौरान जश्न बादशाह ने अपने सूप वाले प्याले में एक मक्खी तैरती हुई देखी। बादशाह शर्मिंदा हुआ और उसने खिदमतगार को एक और सूप लाने का हुक्म दिया। पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने कहा कि बादशाह सलामत, बराए मेहरबानी गुस्सा ना करें, छोटी सी मक्खी थी, इतना बड़ा मामला नहीं था। बादशाह ने कहा कि मैं इस तरह की गलती बर्दाश्त नहीं करता, बेशक छोटी सी मक्खी हो। पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने कहा कि ये मक्खी नहीं है जिसने आपका मूड ख़राब किया, बल्कि ये आपका उस पर रद्द अमल है। आपके पास अपने जज्बात को कंट्रोल करने की ताकत है। आप अपने जज्बात को कंट्रोल करें, ना कि आपके जज्बात आपको कंट्रोल करें। नौशेरवान ने इस नसीहत में छुपी दानाई को समझा और वापस अपनी सल्तनत में आ गया। उस दिन से उसने इस नसीहत पर अमल शुरू कर दिया कि हर किस्म की सूरत-ए-हाल में रद्द अमल को कंट्रोल करना है। कुछ वक्त में ही उसे ये एहसास होना शुरू हो गया कि जज्बात को कंट्रोल करके वो कई मुश्किल सूरत-ए-हाल से बच निकलता है, जिसमें पहले वो जज्बात में भड़क कर गलत फैसले कर बैठता था। रद्द अमल ना करने की ताकत में हम सब के लिए एक अहम पैगाम है। हम अक्सर बगैर सोचे समझे किसी भी सूरत-ए-हाल में भड़क उठते हैं, बाद में जिसके हमें बुरे नताइज भुगतने पड़ते हैं। गुस्से की हालत में रिएक्ट करने से दूसरों के साथ ना सिर्फ हमारे तल्लुकात ख़राब होते हैं, बल्कि हम कई गलत कदम भी उठा बैठते हैं, इस पर बाद में शर्मिंदगी होती है। एक अहम बात यह भी है कि रिएक्ट ना करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम अपने जज्बात को दबा दें। इंसानी जज्बात एक कुदरती चीज़ है और इनको समझना ज़रूरी है। एकदम गुस्से की हालत में रिएक्ट करने से पहले सूरत-ए-हाल को समझना ज़रूरी है। एक और लड़का था जिसका नाम हम सोबान समझ लेते हैं। वो बहुत जज्बाती था। हर दूसरी बात पर वो गुस्से में आ जाता था और गुस्से में कुछ भी उल्टा सीधा बोल पड़ता, जिससे लड़ाई बढ़ जाती और नए मसाइल पैदा हो जाते। एक दिन उसने भी अपने जज्बात कंट्रोल करने की ठाने। उसको ये मालूम था कि उसके वक्त बेवक्त जज्बाती होने की वजह से कई एक नुकसान हो चुके हैं। वह अपने आप को चेंज करने की सोची। उसने माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू कर दी, जिससे उसको अपने जज्बात को जानने में मदद मिली। फिर उसने फौरन रद्द अमल ना करने वाले फ़न की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। जब भी कोई ऐसी सूरत-ए-हाल होती जो उसकी तबीयत को मुकद्दर करती, तो वो इसमें 5-10 सेकंड का वक्फा लेता और फिर 2-3 गहरे सांस लेता। फिर पुरसकून होकर सूरत-ए-हाल यानी सिचुएशन को समझता और फिर कोई भी बात करता या रद्द अमल देता। शुरू में ऐसा करना मुश्किल था, अभी भी उसे गुस्सा आता था। फिर जैसे जैसे वो इसकी प्रैक्टिस करता गया, मामलात आसान होते चले गए। उसको महसूस हुआ कि लोगों के साथ उसके तल्लुकात अब पहले से बेहतर है। अब वो किसी के साथ बहस में नहीं पड़ता था और ना ही किसी के जज्बात मजरूह होते। अब वो पुरसकून होकर सोच समझ कर बात करता। एक दिन सुबान का एक दोस्त आया जो किसी मुश्किल में था और परेशान था। सुबान ने उसकी बात सुनी और उसे आराम से उनसे सोच समझकर उसकी मुश्किलात का हल बताया। सुबान के दोस्त ने कहा, तुम्हें पहले से पता होता है कि क्या कहना है, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता, ना तुम परेशान होते हो। सुबान ने कहा कि ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता या परेशानी नहीं होती, सिर्फ इतना है कि मैंने अपने जज्बात को कंट्रोल करना सीख लिया है, ना कि मेरे जज्बात मुझे कंट्रोल करते हैं। ये कंट्रोल करना इतना ताकतवर है कि इसकी वजह से मेरे कई लोगों के साथ अच्छे तल्लुकात बन गए हैं। सुबान का दोस्त उससे बहुत मुतासर हुआ और पूछने लगा कि उसने ये सब कैसे सीखा। सुबान ने अपना माइंडफुलनेस का तजर्बा शेयर किया और उसे भी इसकी प्रैक्टिस करने के लिए कहा। कुछ अरसे में ही सुबान अपनी पुरसकून तबीयत के लिए जाना जाने लगा। वो इस काबिल हो गया कि किसी किस्म की सिचुएशन को पुरसकून रहकर आसानी से हैंडल कर सके। लोग भी उसकी रेजिलियंस और उसकी ताकत के गर्विदा होते गए। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन लगातार करने से उसको ज़हनी सुकून और खुशी हासिल हुई। इसमें सिर्फ मशक और सब्र की ज़रूरत है, जिसका इनाम बहुत बड़ा है। तल्लुकात बेहतर होते हैं, इंसान फैसले बेहतर कर लेता है और ज़िंदगी आसान हो जाती है। नौशेरवान और सुबान की वाक़यात से हम ये सबक सीख सकते हैं कि हमारे अंदर अपने जज्बात को कंट्रोल करने की ताकत है। हमारे साथ जो कुछ होता है उस पर शायद हमारा कंट्रोल ना हो, उस पर रिएक्ट कैसे करना है उस पर हमारा मुकम्मल इख्तियार है। वो आज से तय कर लें कि हर किस्म की सूरत-ए-हाल में जज्बात को कंट्रोल में रखना है, फ़ौरन रिएक्ट नहीं करना और अपने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है। इससे हम अपनी और अपने इर्द गिर्द अफराद की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी और कुछ सुकून ला सकते हैं। जिस किसी ने भी अपने चढ़ते हुए गुस्से को और दूसरे जज्बात को कंट्रोल कर लिया,
اصل میں وہی سب سے بڑا بہادر اور سب سے بڑا فاتح ہے۔ جس نے اپنے آپ کو فتح کر لیا وہ اس فاتح سے 1000 گنا بہتر ہے جس نے میدان جنگ میں دشمنوں کے سر اتار کر فتح حاصل کی ہو۔ اپنے رد عمل سے زندگی نہ گزاریں بلکہ عمل سے گزاریں۔ اپنے رد عمل سے نہ بتائیں کہ آپ کون اور کتنے پانے میں ہیں، عمل سے بتائیں کہ آپ کی کیا شناخت ہے۔ سکون آپ کے اندر ہے، اسے باہر تلاش نہ کریں، باہر کہیں نہیں ملے گا۔ آپ کا دماغ ہی سب کچھ ہے، جو آپ بننا چاہتے ہیں، جیسا بھی آپ بننا چاہتے ہیں۔ غصہ کرنے پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی سزا نہ ملے، غصہ بذات خود ایک سزا ہے۔ درگزر کرنا آزادی ہے اور آزادی ہی خوشی کی شرط ہے۔ اگر ہمارے دل میں کوئی بھی بیماری ہے جیسے غصہ، بے چینی، انتقام اور نفرت، ہم کبھی آزاد نہیں ہو سکتے اور نہ کبھی سکون سے جی سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اسے اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔